सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इससे कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला टाइप है क्वेश्चन योगफल के रूप में दिया रहेगा, ये टाइप फर्स्ट है, और इकाई का अंक पूछा जाएगा। जैसे दे दिया जाए 426 प्लस 321 प्लस 420 प्लस 395, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग सभी के इकाई का अंक जोड़ लेते हैं। 6 1 7, शून्य जोड़ेंगे 7 ही रहेगा, 7 5 12, 12 का इकाई का अंक 2, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जब क्वेश्चन योगफल के रूप में रहेगा, इकाई का अंक पूछा जाएगा, तो हम सबकी इकाइयों को ही जोड़ लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए 2005 है प्लस 3265 है, 4332 है, 9667 है। यहां से क्या करेंगे, हम इकाई इकाई जोड़ेंगे। 5 5 10, 10 2 12, 12 7 19, 19 की इकाई 9, इसका इकाई क्या हो जाएगा 9। ये तो रहा योगफल के रूप में क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप सेकंड, वो गुणनफल के रूप में रहता है। जैसे 3221 गुणे 465 गुणे 342 गुणे 754, ऐसे प्रश्नों में हम लोग इकाइयों का गुणा करते हैं। 5 1 5, 5 दूना 10। अच्छा, अब 10 आ गया तो 10 में इकाई का अंक 0 मिल गया, तो अब कुछ करना ही नहीं है, इकाई का अंक 0। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहीं गुणनफल में 0 तो नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 2020 गुणे 19,626 गुणे 25,321 गुणे 9,445। अब यहाँ इकाई 0 है, तो 0 में गुणा करने पे तो 0 ही मिलता है। ऐसे प्रश्नों में हमें कुछ नहीं करना है, सीधे इसका इकाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन गुणनफल के रूप में है, सबसे पहले यही हम देखेंगे किसी पद में कहीं 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो सीधे आंसर 0 हो गया, इकाई 0 हो जाएगी। अगर 0 नहीं है, उसके बाद हम ये देखेंगे कहीं ऐसी इकाई का अंक तो नहीं है जिसमें एक 5 हो और दूसरा 2 या 2 का गुणज हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ 5 और 2 है, 5 दूना 10, इकाई का अंक 0 हो गया। मान लीजिए 2 न रहे, हम 3 कर दें इसको। यहाँ देखिए 5 है 4 है, 5 चौके 20, तब भी इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो गुणनफल वाले प्रश्नों में मित्रों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 0 है कि नहीं। 0 है तो इकाई का अंक 0 होगा। 0 नहीं है तो देखेंगे 5 कहीं हो और 2 या 2 का गुणज हो, 2 के गुणज में 2 4 6 8 हो इकाई के स्थान पर, तब भी हमको इकाई का अंक 0 मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सबका गुणा कर लेंगे। जैसे एक देखिए 3625 गुणे 421 गुणे 223 गुणे 329। इसमें देखिए कहीं ना तो 0 है, 5 है तो 2 का गुणज कहीं नहीं है, इसमें 0 नहीं मिलना है। तब हम इकाई का गुणा करेंगे। 5 1 5, 5 3 15। अब 15 है, 15 9 135 होता है, इकाई का अंक 5 आ गया। अगर कहीं हमको गुणा
में बड़ी संख्या मिल जा रही है तो आप छोड़ कर सिर्फ इकाई ले लिया करिए। जैसे 5 के 5, 5 तिहाई 15। अब 15 के यहाँ हम 5 भी ले सकते हैं, 5 9 45, तब भी इकाई अंक 5 आ जाएगा। इस तरह से हमने दो टाइप के प्रश्नों को देखा, एक जब योगफल के रूप में क्वेश्चन होगा, दूसरा जब गुणनफल के रूप में होगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है घात के रूप में, उसको देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन भाई ऐसे रहेगा, m पावर n के रूप में। m पावर n के रूप में मतलब जैसे हमको दे दिया जाए 2025 के पावर 3021, इसका इकाई अंक क्या होगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा हम बहुत इत्मीनान से देखेंगे। देखिए, पहले इकाई के स्थान पे होता क्या क्या है। इकाई अंक हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल 10 इकाई अंक हैं। इसको दो कैटेगरी में बांट दीजिए। एक तरफ हमने ले लिया 0 1 0 1 5 6, 0 1 5 6, 4 इसमें से अलग कर लिया। अब बचा हमारे पास क्या? 2 3 4 7 8 9। अब देखिए, हमें ऐसे प्रश्नों में इधर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या देखना है, आधार की इकाई अंक क्या है। अब अगर आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 में से कोई है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इकाई अंक यही होगा। अगर इकाई का अंक यहाँ पे 5 है, इसका आंसर क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि अगर इकाई अंक आधार में 0 1 5 6 है तो कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं मतलब वही इकाई अंक होगा, वही इकाई अंक रहेगा। जैसे यहाँ 5 है तो 5 है, हमने दे दिया 2001 के पावर 426, एक है, इकाई अंक एक ही होगा। हमने लिख लिया 216 पावर 5026, 6 है आधार में इकाई अंक, इससे कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक देखिए, सिर्फ 6 है तो यहाँ भी इकाई अंक 6 ही रहेगा। शून्य है अगर 5460, इसका इकाई अंक 2001 है, इससे कोई मतलब नहीं। शून्य है तो इकाई अंक शून्य ही रहेगा। हम समझ रहे हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर घातांक के रूप में इकाई अंक पूछा जा रहा है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आधार की इकाई। आधार का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इकाई अंक वही रहेगा जो पहले आधार में। अब रही बात इधर, अगर 2 3 4 7 8 9 है, तब हम क्या करें उसको देखते हैं। अब मित्रों, अगर इकाई के अंक 2 4 6 7 8 9 है, तब हम जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमको मिला है 5672 की पावर 2321,
इसका इकाई अंक निकालना है। हम क्या करते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आधार का इकाई अंक देखते हैं। अब इधर चाहे कितनी बड़ी संख्या रहे, आप अंतिम 2 अंक लीजिए। अंतिम 2 अंक में कितने से भाग देंगे? 4 से। 4 से भाग देंगे और शेष निकालेंगे। 4 पचे 20, शेष बचा 1। अब हम इसको बना लेंगे 2 की घात 1। तो 2 की घात 1 क्या होगा? तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर जो शेषफल होगा उसको यहां घात बनाएंगे, तो 2 1 के 2। दूसरा एक उदाहरण देखिए, यहां 6 नहीं रहेगा। 2 3 4 7 8 9, 0 1 5 6, 0 1 5 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें देखिए दूसरा उदाहरण हमने ले लिया 9323 की पावर हमने ले लिया 2023 ही ले लिया। चलिए कोई बात नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। 3 लेंगे, किसमें भाग देंगे? 4 से 23। तो 4 पचे 20, शेष बचा 3, वो इसकी पावर होगी। अब 3 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 का इकाई अंक 7। और दूसरा एक उदाहरण ले लीजिए। मान लें हमने लिया 427 की पावर 322। अब मित्रों इसमें भाग देंगे, इससे कोई मतलब नहीं, इकाई अंक 7 है। यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, कितना शेष बचा? 2। 7 सते 49, इकाई अंक कितना हुआ? 9। तो हम जो है अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। वास्तविकता यह है कि पूरी संख्या में 4 से भाग दिया जाता है, लेकिन अंतिम 2 अंक में भाग देने पर जो शेष बचता है, पूरी संख्या में भाग देने पर भी वही शेष बचता है, इसलिए हम अंतिम 2 अंक में ही भाग दे लेते हैं, इससे समय की बचत। अब यहां पे एक प्रश्न ये उठता है, हम 4 से ही भाग क्यों देते हैं? ठीक है, हम किसी संख्या दूसरी संख्या से भाग न दे करके 4 से ही क्यों भाग देते हैं, इसको समझिए। देखिए, हर 4 की घात के बाद इकाई अंक वही मिलने लगता है। इसको चेक करिए। देखिए 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4, 2 की घात 4 16 होता है 6। जो आप 2 की घात 5 आएंगे आपको 32 मिलेगा, इकाई अंक 2। 2 की घात 6 आपको 64 मिलेगा, इकाई अंक 4। 2 की घात 7 आपको 128 मिलेगा, इकाई अंक 8। 2 की घात 8 आपको 256 मिलेगा, इकाई अंक 6। तो आप ध्यान से देखिए, 4 के बाद 4 घात के बाद फिर वही इकाई अंक मिल रहा है। इसको कहते हैं साइक्लिसिटी, इसको कहते हैं साइक्लिसिटी। तो ये जो है साइक्लिसिटी कहलाती है। तो यहां पे साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है, इसीलिए हम 4 से भाग देते हैं। इसीलिए आप चेक कर लेंगे 3 की घात लेकर के, वो भी हर 4 घात के बाद सेम वही मिलने लगती है, इसीलिए 4 से भाग दिया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया है, लेकिन एक बार इसको हम आपको पुनः बताते हैं। हमने इकाई अंक को 2 भागों में बांटा। एक में 0 1 5 6 और दूसरे पार्ट में 2 3 4 7 8 9। ये अगर आधार की इकाई अंक है, नो चेंज।
नो चेंज मीन्स वही इकाई अंक रहेगा। और अगर ये सब हैं तो घात में 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसको इकाई अंक की पावर बना लेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से देखिए फिर से। मान लीजिए हमने लिया 2008 के पावर हमने ले लिया 326 ले लिया। 326 ले लिया मित्रों, इससे कोई मतलब नहीं। 8 ले लीजिए, 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, 2 बचेगा। 8 अठाई 64, 4 इकाई अंक 4 आ गया। अब यहाँ एक बात ये आती है, जब हम किसी संख्या में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 1 2 3। वो संख्या पूरी कट भी सकती है, तब शेष 0 बचता है। अगर शेष 0 हो गया तब हम घात 0 नहीं, तब हम लोग घात 4 लगाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान दीजिए, इसको नोट करके लिख लीजिए। 4 से भाग देने पर संख्या माने घात विभाजित होती है तो शेष 0 की जगह 4 का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 2002 की पावर 444 ले ली, 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। अब यहाँ हम 2 की घात 4 लेंगे, 2 की घात 4 16 होता, तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। ठीक, ये रहे हमारे घात वाले प्रश्न। इतना अब आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसमें हम लोग अपना काम और भी आसान करेंगे। और आसान देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। इसमें से अभी हम 4 और 9 को निकाल सकते हैं। 4 और 9 को निकाल लेंगे। इसमें देखिए 4 और 9 को हम अलग कर सकते हैं इनसे, तो बचेगा क्या? 2 3 7 8। अब मित्रों अगर ये इकाई का अंक है तब हम 4 का भाग देंगे। इसका अगर 4 और 9 अगर इकाई का अंक है आधार का, ये देखने से ही पता चल जाता है कि क्या इकाई का अंक मिलेगा। जैसे 2004 के पावर हमने लिया 526। अब देखिए आपको सिर्फ ये देखना है यह सम है कि विषम है। अगर 4 है और घात यहां सम है, घात क्या है? सम संख्या है, इवन है, तो हमेशा इकाई अंक 6 मिलेगा। और अगर इकाई अंक 4 है, यही हम 26 के बजाय 27 करते हैं, 2004 527 करते हैं। अभी क्या है? 8 है, 8 मीन्स विषम है। अब आप जान लीजिए कि इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। मान लीजिए आपको भूल गया सम विषम एग्जाम में कि सम रहने पे 6 रहता है, विषम रहने पे 4 रहता है, भूल गया, तो आप चेक कर लीजिए। 4 की पावर 1 विषम होता है, 4 की पावर 2 सम होता है। 4 के 4, 2 रहेगा 16, 6 हो जाएगा। तो सम रहने पे 6 होगा और विषम रहने पे 4 होगा। इसी तरह से 9 है, अगर इकाई अंक, अगर सम है घात तो 81, 9 9 81, 9 की घात 2 करेंगे क्या मिलेगा? 81, 1 आएगा। विषम है
तो हमेशा 9 मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए 2009 कर रहे हैं कि पावर 420, जो भी करें आप चाहे जितना बड़ा कर लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 9 की पावर क्या है, विषम है, इकाई अंक 1 है, तो विषम है तो क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। और यही अगर सम हो जाएगा, जैसे 4749 पावर मान लीजिए 620 है, ये सम है तो 1 हो जाएगा। तो ये दो तो इसमें से ऐसे ही याद कर सकते हैं। 4 और 9 की पावर सिर्फ हम ये देखेंगे सम है कि विषम है। अगर 4 की पावर सम है तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक हमेशा 9 आएगा, 9 की पावर सम है तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। आपको भूल जाए, आप 4 और 9 में पावर 1 2 रख लिया करिए। 1 पावर रखेंगे 9 ही होगा, 2 पावर रखेंगे तो 81 होगा, तो सम पे 1 मिलेगा और विषम पे 9 मिलेगा। तो मित्रों, हमने तीनों टाइप का क्वेश्चन देख लिया। अब हमको मिक्स क्वेश्चन देखना है। मिक्स क्वेश्चन घात वाला कैसे पूछा जाता है उसको देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है तीन के पावर 57 प्लस 4 के पावर 65 प्लस 125 के पावर 35 प्लस 89 के पावर 13। ये देखिए, ये 3 है, इसमें देखिए 4 से भाग देंगे हम तो 56 4 से कटता है, शेष बचेगा 1, 3 की पावर 1, इकाई अंक 3 आ गया। प्लस 4 है, 4 में देखिए विषम है, विषम रहता है तो 4 ही मिलता है। 5 रहता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, इकाई अंक 5 ही रहेगा। 9 है, ये विषम है, 9 का विषम रहता है तो इकाई अंक 9 ही मिलता है। सबको जोड़ लीजिए, 4 3 7 5 12, 12 9 21, 9 5 14, 4 18, 3 21, तो इकाई अंक कितना हुआ, 1 हुआ। इकाई अंक बराबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 5 के पावर 63 प्लस 7 के पावर 85 प्लस 9 के पावर 70 प्लस 81 के पावर 115। यहाँ देखिए 5 रहेगा तो 5 ही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 7 की पावर 1 करेंगे 7 मिलेगा। 9 की पावर ये सम है 70, सम रहता है तो 1 मिलता है, 1 रहता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। 7 5 12, 13 1 14, 14 में इकाई अंक 4, इकाई अंक क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 216 की पावर जो है 16 है प्लस 522 की पावर 20 प्लस 218 की पावर 32। यहाँ देखिए 6 रहता है तो कोई चेंजिंग नहीं, 6 ही रहेगा। 2 की पावर 20 है, 4 5 20 कट जा रहा है तो 2 की पावर 4 करेंगे, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 का 6 हो गया प्लस 4 8 32, ये 4 से पूरा कट जा रहा है तो 8 की पावर 4 करेंगे, 8 का गुणा 4 बार करेंगे, 8 28 64, 64 64 में फिर 8 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 2 मिलेगा, फिर 8 का गुणा करेंगे तो 2 8 16 6 मिलेगा।
तो 6 6 12 6 18, इकाई अंक क्या आ गया 18। ठीक, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 6344 पावर 5426 प्लस 325 पावर 421। अब हम प्लस माइनस दोनों ले रहे हैं, माइनस 620 की पावर 924 प्लस 3445 की पावर 27। ये देखिए 4 की पावर सम है, सम रहती है तो 6 इकाई अंक होता है। 5 है, चाहे जो पावर रहे 5 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। माइनस 0 का 0 रहता है, 5 का 5 ही रहेगा। तो 6 5 11, 11 5 16, 16 की इकाई अंक 6। ये मित्रों प्लस माइनस दोनों वाला क्वेश्चन था। एक आज और देखते हैं प्लस माइनस दोनों वाला क्वेश्चन। 6336 की पावर 421 प्लस 442 की पावर 5323 माइनस 9925 की पावर 440 माइनस 216 की पावर 4236। अब देखिए 6 है तो इकाई अंक 6 ही रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6। इसमें सब नहीं बदलने वाले थे। अगर एक इकाई अंक रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, या 0 है। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छा मिल गया हमको बात। 6 5 11, 6 माइनस 11 आ गया -5। अब मित्रों माइनस में कोई इकाई अंक होता नहीं है जब हमें क्वेश्चन में निगेटिव इकाई अंक मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करिए। जब इकाई अंक ऋणात्मक मिल जाए तो हम उसमें 10 जोड़कर आंसर देते हैं। जब इकाई अंक ऋणात्मक मिल जाए तो इसमें हम 10 जोड़ के आंसर देंगे। -5 है तो इसमें 10 जोड़ लीजिए, 10 में 5 गए। इसको नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए मित्रों, 1 है तो इकाई अंक 1 रहेगा, 2 है तो इसमें 4 से भाग देंगे, शेष बचेगा 2 आएगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, 2 1 3 -6 -3 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, -3 आंसर कभी नहीं हो सकता है, इसमें +10 करेंगे, 10 में 3 गए 7, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने आज इकाई का अंक ज्ञात करने के सभी टाइप के प्रश्नों को देख लिया। एक बार मैं 2 मिनट में फिर से बात बताता हूं। कुल इकाई के अंक 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको अब हम 3 कैटेगरी में बांट दे रहे हैं, 0 1 5 6 4 9।
2 3 7 8। अगर ये आधार में इकाई अंक है तो वही सेम इकाई रहेगी। 4 9 है तो पावर देखेंगे कि सम है कि विषम है। 4 की पावर अगर सम रहेगी, पावर सम रहेगी तो 6 होगा। 4 की पावर विषम रहेगी, इकाई अंक 1 होगा। इसी तरह से 9 की पावर विषम रहेगी तो 9 होगा। 9 की पावर सम रहेगी, इकाई अंक 1 होगा। इन सब के लिए 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा, जैसे 2002 है, पावर 421 है, 4 से भाग देंगे, 1 है तो 2 की पावर 1, 2 बचेगा। शेष को ही इकाई की घात बनाना। यहाँ ध्यान ये देना है कि अगर कोई पूरा कट जाता, ये 420 हो जाता, तो 4 5 20 कट गया तो 2 की घात 4 कर लेंगे, 0 शेष बचेगा तो पावर 4 कर लेंगे, तो 16 आ जाएगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा। तो मित्रों, आपसे एक निवेदन है, जब भी आप देखने बैठिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट जरूर करिए।